भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा जाइए आप, पुरानी चाल है आपकी, शर्त में लपेटकर व्यक्ति को रास्ते से अलग करने की। सही पहचाना तूने। चल, मेरी पुरानी चाल को यहीं छोड़ देते हैं और ये जो नया नया विश्वास जगा है ना तुम सबका तुम्हारे नायक भीमराव के प्रति, उस पर बात कर लेते हैं। अगर तुम सबको विश्वास है कि तुम्हारा नायक चमत्कार कर देगा तो लगा लो ना शर्त। अरे अगर अखबार बिका तो ठीक, और अगर नहीं बिका तो कल शाम तक तुम्हारा नायक मुंबई के बाहर। कहाँ रहना है वो भीम तय करेगा या हम तय करेंगे? ओ सेठ जी, इतनी देर से तुम ही लोग तय कर रहे थे ना कि तुम्हारा भीमराव महान है, तुम्हारा भीमराव चमत्कार कर सकता है, वगैरह वगैरह। जब इतनी देर से उसके ठेकेदार बने बैठे थे, उसकी महानता गिना रहे थे, उसकी ताकत समझा रहे थे, तो फिर अगर तुम्हें अपने नायक पर संदेह नहीं है तो शर्त लगाने में दिक्कत कैसी? लगाओ ना। कैसे बिकेगा कल का अखबार? कुछ तो सोचना ही होगा। सोच तो रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब तो ऐसा डर लगने लगा है कि मेघनाथ जी को जो चुनौती दी है वो भी शायद पूरी नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरा खुद का विश्वास ही कमजोर पड़ रहा है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपका विश्वास कभी कमजोर पड़ सकता है क्या? पड़ सकता है रमा, क्यों नहीं पड़ सकता। व्यक्ति चाहे जितना मजबूत हो, विश्वास हर किसी का कमजोर पड़ सकता है। मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है। देखो, अगर तुम सबको विश्वास है तो शर्त लगाओ, और अगर विश्वास नहीं है ना तो बंद करो ये नौटंकी कि भीमराव ये, भीमराव वो, भीमराव ऐसा, भीमराव वैसा। अरे क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? ऐसे शांत क्यों हो गए? देखो, ये तुम सबके विश्वास की परख है कि तुम सब अपने नायक पर कितना विश्वास करते हो। बोलो। ठीक है, भीम भैया ने कल आपकी चुनौती पूरी नहीं की तो भीम भैया को कहीं बाहर भेज देंगे। हाँ मेघनाथ जी, हमें शर्त स्वीकार्य है। अगर भीम कल अखबार नहीं बेच पाया तो हम किसी भी तरीके से भीमराव को बंबई से बाहर भेज देंगे, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमें हमारे भीमराव अंबेडकर पर पूरा भरोसा है। सच कहूं तो खुद पर भरोसा ही नहीं है अभी मुझे। अच्छा लगेगा मुझे कल सुबह तुम सबके सामने तुम्हारे नायक को हारता हुआ देखकर। सच में
बहुत ही दिलचस्प है। आज की ये रात भी और आने वाले कल की सुबह भी। फिर जाइए और सो जाइए, क्योंकि कल की सुबह फिर से भीमराव की जीत होगी और आपकी हार। और हाँ बाबा, अगर आप हारे तो एक बात हमारी माननी पड़ेगी। बताइए, अब शर्त लगी है तो दोनों तरफ से लगे ना। लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उस भीमराव का कुछ बुरा नहीं कर पाते। हर बार बचकर निकल जाता है वो। मतलब फिर एक बार आप तीनों असफल हो गए। इन सब का नाम सुनते ही बेहोश होकर गिर मत पड़ना। क्योंकि अगर मैंने इन सब का परिचय बता दिया ना तुम्हें, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं जान गया हूँ, ये वही 4 लोग हैं ना, जिन चारों से मिलकर मुझे उनके हस्ताक्षर लेने हैं। लेकिन आप तो हमारे साथ नमक खा रहे हैं ना, तो नमक का खर्च तो चुकाएंगे। चलिए, कल मिलता हूँ आप सबसे, ये जानते हुए कि आज आप सबने इनके यहाँ का नमक खाया है। कीजिए साइन कीजिए। हाँ कर देते हैं साइन। अरे अरे अरे, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे ऐसे कैसे साइन कर देंगे आप? आप सबने नमक खाया मेरा। देखिए, ऐसा है, आपने सिर्फ एक बार खिलाया है, और अगर ये नौकरी रही तो रोज खाएंगे। आप जाइए, हम साइन तो करेंगे। बताइए मेघना जी, तैयार हैं? बस क्या बात माननी होगी? मेघनाथ जी, ये सवाल पूछना ही आपके मन में अविश्वास पैदा करता है। अगर है खुद पर विश्वास, अगर है अपनी बिरादरी पर विश्वास, अगर विश्वास है अपनी एकता की ताकत पर, तो बताइए, जो भी शर्त है आप मान लेंगे। और फिर लगाइए पूरी ताकत कि भीमराव एक अखबार की प्रति भी ना बेच पाए। बताइए मेघना जी, तैयार हैं? एक तरफ आप और आपकी पूरी कौम की ताकत है, और दूसरी तरफ बस भीम भैया। सोचिए और लगाइए शर्त। ठीक है, लग गई शर्त। अगर कल शाम तक ये भीमराव कम से कम 20 अखबार बेच पाया, ठीक है, तो तुम लोग जो कहोगे मैं मान लूंगा। और अगर नहीं बेच पाया तो याद है ना मेरी शर्त? शाम होते होते तुम्हारा नायक भीमराव अंबेडकर बंबई से बाहर होना चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है बाबा, जाइए, शर्त मंजूर है, और शर्त आप भी याद रखिएगा। अरे याद रखूंगा, वैसे जीतूंगा मैं ही, समझ गया? चलो रे। इस शर्त के बारे में भीम भैया को बताना होगा। नहीं सोच पा रहा हूं कुछ भी। कैसे बिकेगा अखबार? 20 बेचना होगा कम से कम।
हमने मेरे बाबा से शर्त लगाई है कि अगर तुम कम से कम 20 अखबार बेचोगे तो वो हमारी कोई एक बात मानेंगे, और अगर तुम नहीं बेच पाए तो तुम्हें बंबई छोड़कर जाना होगा कल शाम तक। ये क्या कह रहे हैं आप? और ऐसी शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो आकर हमें सुना रहे थे और हम ऐसे सुनते हुए नहीं रह सकते, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। देखिए, आप सबने जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं खुद यहाँ परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। सच कहूँ तो खुद के ऊपर अभी विश्वास ही नहीं है मेरा। लेकिन भीम, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे भी तुम पर विश्वास है। और मुझे भी विश्वास है तुम पर। बस हो गया, अभी इतना विश्वास मत कीजिए मेरे ऊपर। क्यों ना करे? और आप पर ना करे तो किस पर करे? मैं मानती हूँ कि इन्हें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, इन्हें चुनौती में शर्त नहीं जोड़नी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें, लगा दी तो अब स्वीकारते हैं। और अब सोचिए ना कुछ। क्या सोचूं रमा, क्या सोचूं, कैसे सोचूं? कैसे रहे कोई परिवार ऐसे माहौल में? मोहल्ले के बाहर शराब का ठेका खुलवा दिया है। रात दिन शराबी शराब पीकर गाली गलौज करते हैं। सरकार है कि सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। सर, कोई दिक्कत है क्या? अरे जाओ, अपना काम करो। भीम, तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर तुम कल हारे तो हम सब हार जाएंगे और इकट्ठा चले जाएंगे बम्बई छोड़कर। क्या हुआ? अरे दीपक ने कुछ बताया या नहीं? नहीं, रात को देर से आया और सुबह जल्दी चला गया। अरे कहीं पति की तरह दीपक भी ना भाग गया हो। करना बकवास नहीं। अरे रुक, मैं बताती हूँ। अभी हम बाहर गए थे सब्जी लाने, तब वहाँ सुना मेघनाथ जी और भीम के समर्थकों में एक शर्त लगी है। अगर भीम 20 अखबार बेच पाया तो मेघनाथ जी उन सब की कोई भी एक बात मानेंगे, और अगर नहीं बेच पाया तो सबके सब बंबई छोड़कर चले जाएंगे। ये सब कब हुआ? आप तो रहने ही दीजिए, आपको कुछ पता ही कहाँ होता है। आप मायने ही कितने रखते हो उन लोगों के लिए कि आपको बता कर जाए। और बाबा, जिस तरह भीम आपको दरकिनार करके आगे बढ़ गया, ऐसे में तो आपको भीम के मामले में शर्म से ही रहना चाहिए। सही कह रही है करुणा। बाबा, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो कब का बंबई छोड़ के जा चुका होता। तुम जरा चुप रहोगे? ठीक है, अगर मेरे कुछ कहने से आपको गुस्सा आता है तो मैं चुप ही रहता। लेकिन बाबा, ध्यान से देखिए इस चाल को। आपके बेटे भीमराव की वजह से इस चाल के जो लोग सुबह सुबह उठकर
हलचल किया करते थे, सुबह होने जैसा महसूस करवाया करते थे। अब सब शांत हो गए। ये सब भी चुप है और बाकी सब भी चुप है। कोई कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ आपके बेटे भीमराव की बकवास बोलती है, या तो उस बकवास के पक्ष में आप बोलते हैं, बाकी सब बस चुप रहते हैं। सुरेश बाबू, ये कौन सा अखबार लेके जा रहे हैं आप? कौन सा मतलब क्या? इस चाल से जो अखबार निकलता है वो थोड़ी पढ़ रहे, और वैसे भी वो पढ़ेगा कौन? अच्छा, इस चाल से जो अखबार निकलता है कहीं किसी के हाथ में देखा क्या? अरे पुलिस कॉलोनी से थोड़ी दूर पे भीमराव और बाकी सब अखबार लगा के बैठ गए, तो क्या बिकेगा? सब लोग एक जगह बैठे हैं। हाँ तो इंसान थक जाएगा तो बैठेगा ही ना। और अब तो समझ आ गया होगा कि ऐसे भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। भीम, तुम्हारी योजना थी कि पुलिस कॉलोनी के पास अखबार बेचेंगे तो बिकेगा। इतना समय हो गया है, एक भी नहीं बिका। क्या भीमराव, अखबार बिका क्या? एक भी? हाँ? ऐसे आज यहाँ ये पुलिस कॉलोनी के सामने यहाँ अखबार लगा रखा तुमने? नहीं, ये क्या कोई जादुई जगह है? हा? या यहाँ बैठ के बेचने से बरकत होने वाली है? अपने आप अखबार बिकेगा? हा? बोलो ना। बिकेगा, जरूर बिकेगा। रमा भाई, क्या बिकेगा? अब तक तो मेरे अखबार आधे बिक गए होंगे और तुम्हारा देखो। अरे कोई खरीदेगा तब बिकेगा ना? बिकेगा, थोड़ा रुक जाइए। अरे एक भी नहीं बिकेगा सेठ जी। कोई भी नहीं खरीदेगा इन फालतू के अखबारों को। मैं तो कहता हूं बंद कीजिए नौटंकी। और याद है ना शर्त के मुताबिक शाम होने तक इस भीमराव को बंबई से दूर करो। अरे हमारे मोहल्ले की बात इस अखबार में छपी है क्या? हाँ हाँ, इसी में छपी है, लीजिए। ये लीजिए। अरे ओ भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो आप?
उन छोटी बिरादरी के लोगों से अखबार खरीद रहे हो। अखबार पढ़ना है तो हमसे खरीदो ना। हमारे मोहल्ले की खबर जिसमें छपेगी वही तो लेंगे हम। बात करते हैं।